बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल अजीज़। आज का जो हमारा वीलॉग है ये जदीद साइंस और अनपढ़ दाई के ऊपर है। आपने देखा है कि मिडिल क्लास में जब भी कोई इस तरह का वाक़या पेश आ रहा होता है तो घर के जो बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं उनकी एक ही रेट होती है कि घर में ये केस होना चाहिए। अनपढ़ नहीं कह सकते, चलें दाई के साथ दाई को बुलाया जाए और घर में ही इस तरह का ये केस हो। और जो उनका ज़हन में ये होता है कि ये जो डॉक्टर है एक तो ये चीर फाड़ कर देते हैं और सेकंड नंबर पे ये पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो बिल्कुल इसी के ऊपर एक आदमी है, एक भाई है, उन्होंने तहरीर लिखी है और बहुत ही शानदार तहरीर लिखी है और मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल देगी। आज एक भाई ने ज़ोहर के करीब फ़ोन किया कि मेरी अहलिया की आज मुमकिन डिलीवरी है और ये हमें पहला बच्चा है, ये खुशी का मौका है और घर में सुबह से झगड़ा हो रहा है। अम्मी कह रही हैं कि मोहल्ले की दाई परवीन से घर के अंदर ही केस कराएंगे और अहलिया कहती हैं मुझे अभी हस्पताल लेकर चले। अम्मी मुझे कहती हैं कि तुमने दरमियान में ना आओ, ये ख़वातीन का काम है, तुम्हें इसका कुछ नहीं इल्म। और अहलिया कहती है मैं हमेशा के लिए घर छोड़ दूंगी मगर खुद को और आने वाले मेहमान को एक अनपढ़ दाई के सुपुर्द नहीं कर सकती। यहाँ कोई एमरजेंसी हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये रिस्क किसी कीमत पर भी नहीं ले सकती, जाएं सब कुछ बाढ़ में जाए। बात तो सही है। अहलिया सामान पैक कर रही है और अहलिया ने अपने वालिदैन मेके वगैरह में फ़ोन कर दिया कि मुझे आकर ले जाएं। अम्मी कह रही हैं कि ये घर छोड़कर गई तो तुम कभी भी वापस नहीं लाओगे, अगर लाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। अम्मी कहती हैं कि अस्पताल में डॉक्टर हर किसी का ऑपरेशन करके हज़ारों बिल बना देते हैं, इनको बस पैसे चाहिए। अब मैं क्या करूं? घर में शदीद तनाव का माहौल है। मैंने उसे कहा कि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो खुद भाभी को लेकर किसी ऐसे अस्पताल जाएं जहां बच्चों की नर्सरी भी हो और ऑक्सीजन की फराहमी 100% यकीनी हो। अगर नहीं भी अफोर्ड कर सकते तो सरकारी अस्पताल ले जाएं, वहाँ नर्सों और डॉक्टरों की कड़वी कसीली बातें और लापरवाही बर्दाश्त कर लें। वो घर में होने वाली डिलीवरी से 1000 गुना बेहतर है। इन्होंने बताया कि मेरे पास 50,000 रुपये हैं जो मेरी बीवी ने ही मुझे दिए हैं। अम्मी को इन पैसों का नहीं पता, वो मुझे बताए बगैर 9 माह जमा करती रही है। वो ये भी कह रही है और भी जितने पैसे लगेंगे मेरे भाई बिल अदा कर देंगे, आप पैसों की वजह से ना परेशान हो, मगर हम एक दाई से डिलीवरी का रिस्क नहीं ले सकते। मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप इनको खुद अस्पताल लेकर जाएं और अम्मी आपकी बिल्कुल गलत हैं। अगर खावन कोई लल्लू या लाई लग हो तो ये घर में मौजूद बड़ी बुढ़िया बहुओं का बेड़ा गर्क कर देती हैं। पहला हमल और पहली डिलीवरी एक लड़की के लिए कभी भी आसान नहीं होती और पूरी दुनिया की तहकीकात पढ़कर देखने पहली औलाद में डिसएबिलिटी की रेशो ज़्यादा है, जिसकी वाज़ेह वजह माँ बाप को इस ज़िम्मन में आगाही का ना होना है। जो सास कहती है वो किया जाता है। वो एक जनरेशन पहले यानी कम से कम 30-35 साल पुरानी प्रैक्टिस को आज भी अप्लाई कर रही होती हैं, जबकि अब लड़कियों के वैसे ना ताकतवर जिस्म हैं ना ही वो प्रॉपर डाइट लेती हैं। नॉर्मल डिलीवरी जिन जान से मुमकिन हुआ करती है और वो भी सब की नहीं। कई बातें देखना होती हैं कि डिलीवरी नॉर्मल करने का रिस्क लेना है या नहीं, और जदीद अल्ट्रासाउंड मशीनरी सब कुछ बता रही होती है कि क्या करें। वहाँ नॉर्मल डिलीवरी की भी कोशिश की जा सकती है, अगर ना हो तो बरवक्त सर्जरी मुमकिन तो होती है। मगर घर में क्या होगा? लेबर पेन में तड़प तड़प कर माँ हलकान हो जाती है और इसी सूरत हाल में दौरान पैदाइश ही बच्चे को ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। आपने जिस्मानी तौर पर मफलूज बच्चे देखे होंगे, चारपाई पर पड़े हुए, जिस्म अकड़ा हुआ। इनमें अक्सरियत को पैदाइश के वक्त या पैदाइश के कुछ देर बाद ऑक्सीजन नहीं मिली होती और दिमाग को ऑक्सीजन ना मिले तो इसका कोई हिस्सा मफलूज हो सकता है। इस तरह के एक दो सीन हैं जो मैंने देखे हैं और अल्लाह ताला ना करे कि बिल्कुल भी इस तरह का कोई इशू हो कि कभी भी आपके घर में इस तरह का कोई भी वाक़या आने वाला हो, तो आप लोगों को सबसे बेहतरीन हल ये है कि उसके लिए पहले ही अपना दिमाग बना कर बैठें कि हमने इसे हॉस्पिटल लेके जाना है, ना कि इसे घर में किसी दाई से इस तरह का काम करवाना है। सारी उम्र की वो परेशानी होती है। इनकी अभी कॉल आई कि अम्मी को नाराज़ छोड़कर हम लोग अस्पताल आ गए थे, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मगर अम्मी कह रही हैं कि वो नहीं आएंगी और ना ही मैं बेगम को घर लेकर आऊँ। मैंने कहा यार मेरी मानो तो बेगम को कल इसके मैके छोड़ आओ, इसे घर ले जाकर अपनी अम्मी से जलील ना कराना, पहले अम्मी को खुद समझाओ, जब बात समझ जाए तो बेगम को ले जाना।
अभी घर जाओगे तो इस खुशी के मौके पर भी घर में मातम ही होगा। ये हम लड़कों की माएँ इस नस्ल दर नस्ल चलती आ रही हैं, प्रैक्टिस को कब तर्क करेंगी कि डिलीवरी के वक्त वो ही होगा जो वो कहेंगी। इस जिद ने यकीनन माजी में भी लाखों लड़कियों को जिस्मानी और ज़हनी अजियत देकर इनके लगते जिगर पैदाइश के वक्त जान से मारे होंगे और बच जाने वालों में से कईयों को उम्र भर की मजदूरी दी होगी। और ये जिद आज भी है शुमार घरों में पाई जाती है, बेशुमार घरों में पाई जाती है। ऐसी सूरत हाल में लड़के का न्यूट्रल रहना एक मुजरमाना फेल है। वो अपनी बीवी और बच्चे की ज़िंदगी दांव पर कैसे लगा सकता है? जो लोग इस गलती को किसी वजह से कर चुके हैं वो वही जानते हैं कि इसकी कीमत कितने दर्द सहकर अदा करनी पड़ती है। हम सब कुछ अल्लाह पर ही डाल देते हैं कि अल्लाह को ही यही मंजूर था, मगर एहतियात करने और डिलीवरी जैसे ज़िंदगी मौत वाले अमल में जदीद साइंस की तरक्की और आसानी से मदद लेने में आखिर बुराई ही क्या है। ये एक तहरीर है और जिसने भी ये लिखी है शानदार लिखी है। और इस तरह के हमारे यहाँ पे माजी में भी और हाल में भी बहुत सारे इस तरह के केसेस हो रहे हैं और होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तो हमारे एजुकेशन की कमी है और बाकी यहाँ पे कुछ रस्में और रिवाज ही इस तरह के हैं, उनमें भी बहुत सारे लोग अपना जो दिमाग है वो ज़ाया कर देते हैं और सारी उम्र के जो पछतावा होता है वो लेकर बैठ जाते हैं। और लोगों का आप लोगों ने देखा है कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनकी माएँ, उनकी ज़िंदगी वैसे ही ख़त्म हो चुकी होती है। एक तो बच्चे को पाल पाल कर और सेकंड नंबर पे लोगों के ताने सुन कर। तो इस तरह का कोई भी टाइम ज़िंदगी में अल्लाह ताला आप लोगों पे लेके आए तो सबसे बेहतरीन हाल यही है कि हॉस्पिटल अगर प्राइवेट में जा सकते हैं तो प्राइवेट बेहतर है, अगर प्राइवेट में नहीं जा सकते तो सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं। इससे माँ और बच्चा दोनों की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। इसके साथ ही अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।